अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ फ्राइड फ़िश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन थोड़े कम ऑयल में। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, हमने इसको शैलो फ्राई करना है। चलें फिर ये स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास फ़िश है, बोनलेस फ़िश है ये, इसमें कांटे नहीं हैं। और ये मेरे पास मेन्यू वालों की फ़िश है, फ्रोज़न ली है मैंने, दूसरी नहीं है। इसकी वो बहुत अच्छी सी उन्होंने स्किन उतार के और अंदर से कांटे रिमूव करके स्ट्रिप्स सी बनी हुई हैं ये इस तरह की। ठीक है, ये फ़िश है मेरे पास। ये 1 केजी के करीब है मेरे पास फ़िश। पूरा पैक ही है, पैक केजी का था जो मैंने यूज़ किया है। अच्छा, इसके लिए अब मैं बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें यूज़ करूँगी, क्योंकि ये वाली फ़िश जो है वो ज़्यादा मसालेदार नहीं होती, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ करना हमने। ये मेरे पास है जी 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैंने ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। और 2 चम्मच ही मुझे सिरका तकरीबन चाहिए। ये 2 चम्मच सिरका ऐड कर दिया है मैंने अंदर। हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ये ऐड करूँगी। ठीक है, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मेरे पास नेशनल वालों का मसाला है, पूरा एक पैक है। ये पूरा पैक इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। शान वाला भी आप ले सकते हैं, शान का मसाला, वो भी बहुत अच्छा है। बल्कि वो जब मुझे मिला नहीं यहाँ से, वो बहुत अच्छा होता है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है नेशनल से। लेकिन बुरा ये भी नहीं है, ये भी ठीक है। इसके अंदर आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो उसके बगैर भी गुजारा होगा। मुझे सिरका थोड़ा सा कम लग रहा है, मुझे थोड़ा सा ना ये लिक्विड चाहिए, इस तरह की फॉर्म में नहीं चाहिए, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में चाहिए। 1 चम्मच और मैंने सिरका ऐड किया है। जी तो फ्रेंड्स, हमारी मैरिनेशन स्टार्ट है। इसमें आप कोई और भी मसाला ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये इतने मसाले के साथ ही इसको बनाऊंगी। आपने इसके साथ कुछ भी नहीं करना मैरिनेशन में, सिर्फ इसको कोट करना है हल्का सा। ठीक है, अच्छे से कोट करके पूरी तरह, और इसको अलहदा से ये ऐसे रखते जाएं। ये देखिए, सारे स्ट्रिप्स में इसी तरह कोट करूँगी मसाले के साथ। और इसको मैंने तकरीबन कोई 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। 1 घंटे तक आप इसको छोड़ देना है। ये दूसरी फ़िश की तरह नहीं बनेगी, उसको ज़्यादा मैरिनेशन के लिए टाइम चाहिए होता है। ये झटपट बनेगी, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वेट नहीं करने की ज़रूरत। सिंपल आप इसको पैकेट को खोलें, डीफ्रोज़ करें उसको, उसके बाद ये मसाला लें और इसके साथ इसको मैरिनेट करें और फ्राई कर लें। झटपट काम होने वाला है ये। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें सारी फ़िश मैरिनेट हो गई है। अब ये मेरे पास छोटे छोटे पीस बचे हैं, इनको भी मैं ये इस तरह सारे ऐड करके, इसमें छोटे पीस भी हो जाते हैं, जो कटिंग करते वक्त हो जाते हैं या वैसे टूट जाते हैं खोलते हुए। इसको भी मैरिनेट मैंने कर दिया, ये अलहदा से फ्राई करूँगी मैं। ठीक है, ये मेरे पास अब हो गया है मैरिनेट। इसको अब मैं इस तरह बाहर ही रख दूँगी, फ्रीज़र या फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से बाहर पड़े रहें, क्योंकि आजकल ठंड है, ख़राब तो होने का ख़तरा नहीं है कोई भी। तो इसको ऐसे ही आपने छोड़ देना है, 1 घंटे के लिए ढक दें, और घंटे के बाद इंशाल्लाह हम इसको फ्राई करेंगे। हम लोगों ने इसको शैलो फ्राई करना है। ठीक है, डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं, इसको आप ग्रिल भी कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। लेकिन ये कि मैं थोड़ा शैलो फ्राई करूँगी नॉन स्टिक पैन के अंदर, जिसमें ऑयल थोड़ा कम होगा, और ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो
चलें फिर घंटे बाद आते हैं दोबारा। और आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर भी मैरिनेट कर सकती हैं, ये नहीं है कि 1 घंटे के बाद ही आपने बनानी है। ये मैंने इस सूरत में बताया है, इसलिए आपको बताया है कि फ़ौरी तौर पे अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं और आपके पास फ्रोज़न पड़ी हुई है ये, तो इसको डीप फ्रोज़ करें। डीप फ्रोज़ करने का तरीका ये है कि इसको पानी के अंदर आप पैकेट के समेत ही डिप कर दें और पानी उसका चेंज करते रहें थोड़ी देर तक, ये तरीका भी है। उसके बाद आप इसको ज़ाहिर अगर प्लान के साथ बनाएंगी तो आप रात को बाहर निकाल के रख दें तो सुबह तक वो डीप फ्रोज़ हो जाएगी। प्लस ये तीसरा तरीका यह है कि इसको माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी आप डीप फ्रोज़ कर सकते हैं। तो ये ये मतलब तीनों तरीक़ों से ये डीप फ्रोज़ हो जाएगी। फिर आपने यही करना है कि आपने मसाला लगा के इसको आधे पौने घंटे के लिए रख दें। थोड़ा टाइम के लिए भी रखा जा सकता है, जल्दी जल्दी बन जाती है। तो इसलिए ये अगर आप इसको ज़्यादा मैरिनेट करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। उसमें यह है कि इसके अंदर तक टेस्ट जाएगा, वो तो खैर इस तरह भी जाएगा 1 घंटे के बाद भी इंशाल्लाह इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होगा। और चलें फिर आप मिलते हैं 1 घंटे के बाद। जी तो फ्रेंड्स ये देखें, इसको 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया। चलें अब इसको हम स्टार्ट करते हैं फ्राई करना। पैन मैंने ये रख दिया है चूल्हे पे और इसको ज़्यादा ऑयल नहीं मैंने डालना, बिल्कुल लाइट से ऑयल के साथ पैन में शैलो फ्राई होने के लिए रखती है। और इसकी आंच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, मीडियम लो पे रखनी है आपने आंच को। तो ज़्यादा वो नहीं करना, आपने हाई फ्लेम पे नहीं रखना, नहीं तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। जी तो फ्रेंड्स ये देखें, बहुत ही मज़े की फ़िश बनी है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। आपको मेन्यू की फ़िश, अगर आप मेन्यू की फ़िश ले रहे हैं जो फ्रोज़न होती है, उसके लिए आपको ये टिप है कि उसके अंदर आपने स्पाइसेस जो है ना वो ज़रा कम यूज़ करने हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है, क्योंकि इसमें इसकी स्किन ऊपर से उतरी हुई होती है, इसलिए मसाला बहुत जल्दी से और बहुत अच्छा सा इसके अंदर जज़ब हो जाता है। तो आपने ये करना है कि इसके अंदर मसाला कम से कम यूज़ करें और बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी पुश कीजिएगा नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।